जय गुरुदेव दोस्तों। निरोग कैसे रहें? जीवन में यदि व्यक्ति सुख चाहता है तो सबसे पहला सुख जो बताया है निरोग रहना, निरोगी रहना। पहला सुख निरोगी का बताया है और इसकी हमने वीडियो भी बना दी है। वीडियो के एंड में आप उस वीडियो को देख लेना, हमने लिंक डाल दी है। दोस्तों, आप अपने जीवन में भौतिक हो या आध्यात्मिक कोई भी लक्ष्य हो, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है व्यक्ति का। यदि आप ठीक रहेंगे शरीर से, मन से, इंद्रियों से, तो आप सब काम कर पाएंगे। आपके मन इंद्रियां सही हैं तो आप कोई भी काम कर पाएंगे, और यदि आपकी इंद्रियां सही नहीं है, बेकार हैं, तो आप फिर कोई काम नहीं कर सकते। भजन करना है तब भी आप स्वस्थ रहना जरूरी है। और भजन क्या दुनिया का कोई भी काम करो, यदि आप शरीर से ठीक नहीं है, बीमार हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भरपेट खाना भी नहीं खा सकते, जो कि शरीर के लिए परम आवश्यक है। दोस्तों, जब आप खाना ही नहीं खा सकते तो दुनिया का कौन सा काम है जो आप कर पाएंगे रोगी होकर। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में निरोगी रहना जरूरी है। तो इसके लिए निरोगी रहने के लिए मूल मंत्र क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। जीवन में कभी आप रोगी नहीं हो सकते, अगर होंगे तो वो रोग फिर आपको ज़्यादा सता नहीं सकेगा। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा और इन बातों को नोट करके अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि आपके पूरे जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले दोस्तों प्रथम है वो है ब्रह्मचर्य। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपको रोग दबा नहीं पाएगा कभी। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने ब्रह्मचर्य को छीड़ ना होने दें, ब्रह्मचर्य को हमेशा बनाए रखें। सत्यव्रत और पतिव्रत, इसके बाद जो तीसरा व्रत है वो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का व्रत है। ब्रह्मचारी रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जितना हो सके आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे आपके शरीर में एकदम चुस्ती फुर्ती ताकत बनी रहेगी, आप रोगों से ग्रसित नहीं होंगे। दोस्तों, ब्रह्मचारी रहने से सारी बीमारियां नहीं कट जाती। इसके अलावा और भी नियम हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे। दोस्तों, पहली बात रही ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना परमावश्यक है और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसके बाद अपने जीवन में और नियम जो हैं उनका भी पालन करना जरूरी है। निरे ब्रह्मचारी से आप निरोग नहीं रह सकते। आपको इन बातों को ध्यान से सुनना परम आवश्यक है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा नियम जो है वो है कम खाएं। जी हाँ दोस्तों, भोजन जितना हो सके भरपेट ना खाएं। भोजन इतना खाएं जितना आपका शरीर पचा सके। अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें, जितना आपका आसानी से पच जाए। यदि आप भोजन ज़्यादा करेंगे, गले तक ठूस ठूस के खा लेंगे, दुनिया का कोई भी इंसान है नहीं जो स्वस्थ रह सके। सब रोगी होंगे जो ठूस ठूस के भोजन करेंगे, अधिक ज़्यादा खाने में ध्यान देंगे। इसलिए भोजन पर नियंत्रण रखें, हल्का भोजन करें, ज़्यादा खाएं नहीं। इतना खाएं जिससे आपका शरीर चल सके, शरीर पचा सके। ज़्यादा भोजन करोगे तो वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो आप फिर रोगों से आपका शरीर रोगों से भर जाएगा और फिर आप लंबे समय तक भी बीमार रह सकते हैं। और हमेशा दोस्तों खाने पीने से ही रोग आते हैं, खाने पीने पे ध्यान ना देने से रोग आते हैं दोस्तों। इसलिए खाने पीने में हमेशा शुद्ध सात्विक रूखा फीका भोजन ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कचौड़ी पकौड़ी तली हुई सब्जियां तली हुई चीज़ें आप खाते रहे। जितना आप चिकनाई चुपड़ाई तेल से बचेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हमेशा जितना हो सके हरी सब्जियां, फल फूल सब्जियां, सात्विक भोजन ही करें, रूखा फीका भोजन ही करें। ज़्यादा चिकना चुपड़ा और तला हुआ भोजन कभी ना करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ये परम आवश्यक है। आपको अगर मन को और इंद्रियों को अगर स्वस्थ रखना है, मन आपका अगर विकार पैदा ना करे और आपका शरीर है जो बीमार ना हो, तो आपको ज़्यादातर हरी सब्जियां और रूखा फीका सात्विक भोजन ही खाना, ज़्यादा तली चिकनी चुपड़ी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। फल फूल सब्जियों का हमेशा सेवन करना है दोस्तों, ये परम आवश्यक है। यदि आपका भोजन सात्विक नहीं है, राजसिक या तामसिक है, तो फिर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जितना हो सके
चिकनाई में अगर आपको इस्तेमाल करना तो केवल देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे कोई रोग नहीं होता। बाकी आप और कोई वस्तु का अगर चिकनी चुपड़ी की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको रोग होगा, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हमेशा रूखा फीका सात्विक भोजन ही करें, ये भी निरोग रहने का मूल साधन है। दोस्तों, ये तो रही शारीरिक बीमारी की बातें, खाने पीने का परहेज और ब्रह्मचर्य का परहेज। दोस्तों, इंसान का आजकल शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रोग हो रहे हैं। इंसान तनाव से ग्रसित है, चिंता से ग्रसित है, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और ये अच्छे लोगों को परेशान करने वाली बीमारी है। ये बीमारी बस अंदर ही अंदर इंसान को मारती जाती है। चिंता की जो बीमारी है वो इंसान को जलाती जाती है। चिंता चिता के समान होती है। चिता तो एक बार जला के राख कर देती है व्यक्ति को, परंतु चिंता जो होती है वो पल पल, सातों दिन, 24 घंटे, 12 मास आपके शरीर से नहीं निकलती, वो आपको अंदर ही अंदर जलाती रहती है। चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजों खाए, यानी अंदर ही अंदर आपको दर्द यानी पीड़ा देती रहती है। और जब तक शरीर में चिंता रहेगी फिर आप रोगी भी रहेंगे और किसी भी कार्य को, चाहे भजन भक्ति हो या संसार का कोई भी काम हो, ऑफिस का, घर का, दुकान का, दफ्तर का, आप नहीं कर पाएंगे। उस चिंता से आप दिन ब दिन अपने जीवन में गिरते चले जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप ना ही भौतिक और ना ही आध्यात्मिक दोनों कार्य नहीं कर पाएंगे, एक खाट पकड़ लेंगे और रोगी हो जाएंगे। इसलिए चिंता को निकाल फेंकना जरूरी है। इस चिंता को निकालने का एक ही उपाय है, बर्दाश्त कर जाएं और सारा है जो भी सारा कार्य है वो प्रभु के हवाले कर दें। किसी की विषय में चिंता नहीं, चिंतन करें। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढें, ना कि उस समस्या के बारे में सोच सोच के अपने आप को दुख दर्द दें। जिसको अपने सर्वसम्राट प्रभु पर भरोसा होता है उसका चिंता कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भविष्य की चिंता कभी करना नहीं। चिंता करनी है तो सिर्फ वर्तमान की करो, भविष्य तो अपने आप बन जाएगा। यदि आपने भविष्य की चिंता करके वर्तमान पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, मैं एक पतले पुल पे चल रहा हूँ, जहाँ मेरा ध्यान अगर नहीं गया, ध्यान से अगर मैं नहीं चला, ध्यान नहीं दिया तो पानी में गिर के डूब भी सकता हूँ। और मैं चिंता करूँ आगे खाई की, कि आगे खाई है उसको पार करना है, और वर्तमान में जो मैं पुल पे चल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो खाई की चिंता में वर्तमान पुल पे चल रहा हूँ उससे भी फिसल के नीचे गिर जाऊँगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपने वर्तमान पार कर लिया, यदि मैंने ये पुल पार कर लिया तो फिर आगे खाई भी पार कर दूंगा। इसी तरह से अगर आपने अपने जीवन में वर्तमान समय में जो चल रहा है उसको सुधार लिया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये जरूरी है। अब आप दोस्तों बारिश की चिंता करते हो कि बारिश नहीं होगी इस साल और फसल बोना छोड़ दें, चिंता में फसल नहीं ना बोएं तो फिर इससे आपका नुकसान होगा। इसलिए वर्तमान में फसल बोइए, बारिश हो ना हो वो आगे सिंचाई का साधन परमात्मा खुद ही कर देगा। तो इस बारे में भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधारेगा तो आप चिंता ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें तो आप निरोग रहेंगे। और दूसरी बात है वो है कम बोलें। जितना आप कम बोलोगे उतना आपके लिए लाभदायक है। अधिक बोलने से व्यक्ति के मन का फैलाव होता है और जिसके मन का फैलाव होता है वो अपने उद्देश्य पे, अपने कार्य पे, अपनी भजन भक्ति पे फोकस नहीं कर सकता, ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। और दोस्तों इस जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है, मन लगाना जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मन लगाना जरूरी होता है। और यदि आपने अपने मुख पे, वाणी पे, जुबान पे कंट्रोल नहीं करा, आप ज़्यादा बकबक करते रहे, अनावश्यक बातों को बोलते रहे, फालतू की बकवास करते रहे तो फिर आप अपने मानसिक और शारीरिक दोनों बल को खो देंगे और फिर आपकी जो बात है उसमें दम नहीं रहेगी। लोग तो आपको फिर वैल्यू भी नहीं देंगे, ये तो हमेशा बकता रहता है। इसीलिए अपनी बात को उतना बोलें जितना आवश्यक है, जितना हो सके उतना कम बोलें, तराजू तोल के बोलें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी बातों में वजन रखना है, अपने जीवन में सुख चैन पाना है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछ भी नहीं बोलना, केवल आवश्यक और मीठे वचन ही बोलना है। ऐसे वचन बोलना है जिससे लोगों को सुख चैन आराम मिले और जब आवश्यक हो तभी बोलें। फालतू में कोई भी बात ना बोलें जो आवश्यक ना हो, ये परम आवश्यक है। अगर आपने ये 4 चीज़ों पे ध्यान दिया और भजन भक्ति नित्य नियम से करते रहे तो आप याद रखिएगा बिना व्यायाम करे भी निरोग रह सकते हैं। आप यदि कितना भी व्यायाम कर लो, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा, आपने
भोजन पर ध्यान नहीं दिया, रूखा फीका शुद्ध सात्विक भोजन नहीं खाया, आपने बर्दाश्त नहीं किया, चिंता को दूर नहीं किया और आपने बोलना कम नहीं किया, तो फिर आप अपने जीवन में कभी सुख चैन नहीं पा सकते, आप कभी निरोगी नहीं रह सकते, हमेशा रोग आपको खाते रहेंगे। इसीलिए हमेशा अपने खाने पीने पे, ब्रह्मचर्य पे और कम बोलने पे, भाषा पे और चिंताओं को दूर भगाने पे ध्यान दीजिए। चिंता नहीं करना, कभी भी चिंतन जरूर करना, उस चीज़ का उपाय निकालना और परमात्मा के भरोसे आगे बढ़ना। कभी भी आप चिंता में डूब गए तो फिर आप अपने जीवन को फिर बर्बाद कर लेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए याद रखिएगा, अपने जीवन में इन 4 मूल बातों को उतार लीजिएगा, आप निरोग रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मुझसे बोलने कहने में कोई गलती हो तो माफ़ करेंगे, और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों को ये वीडियो भेज दीजिएगा। आपका आभार, आपका शुक्रगुजार रहूँगा मैं। आप लोगों की मदद करने में मेरा साथ दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो वीडियो उन्हीं लोगों के पास भेजते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।